हाँ बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज बात होगी आपके नए टॉपिक्स की, है ना। तो टॉपिक क्या आपके हैं, तो आज बात होगी आपके तो नए टॉपिक की। वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, है ना, सर्कुलर रिंग। बेटा कि कोई रिंग है, उस रिंग के कारण उसके एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, हमें ये इसको डिराइव करना है। नंबर 2, अगर बच्चों किसी भी डायपोल को, इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो क्या होगा, उस पर क्या होगा, है ना। तो हम इस दोनों टॉपिक की बात करेंगे और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बेटा आज का टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। बेटा ये क्या है, एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा क्या हमारा ये है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा ठीक है, ध्यान रखना इस बात के लिए, ठीक है। बेटा एक चार्ज रिंग है, बेटा एक रिंग है, ओके। बेटा एक रिंग है ये, सपोज, ठीक। बेटा इस पूरे रिंग पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब बेटा प्लस क्यू चार्ज पूरे रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। समझे बात, पूरे रिंग पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बात दिमाग में रखिएगा। बेटा कोई बेटा बेटा कंगन देना, अपना चूड़ी देना, कंगन दो जो पहने तुम, दो। बेटा ये क्या है, एक रिंग है, क्या है, एक रिंग है, ठीक। बेटा ये क्या है, एक सरफेस है। बेटा जो रिंग है ऐसे नहीं रखी है, तो कैसी रखी है, ऐसी रखी है, ऐसे, ठीक। अब बेटा ये सेंटर है, सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है, बेटा सेंटर से जो एक्सिस जा रही है, उस एक्सिस पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमें ये फाइंड आउट करनी है। बेटा इस रिंग पर प्लस क्यू चार्ज बिल्कुल बेटा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या है, बटा हुआ है यूनिफॉर्मली, मतलब पूरे रिंग पर बराबर बराबर चार्ज बटा हुआ है। अब बेटा इस रिंग पर, इस रिंग के सेंटर से जाने वाली एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, हमें कैलकुलेट करनी है। ये इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इस बार इक्वेटोरियल वाला आ चुका है ना। तो एक्सियल वाला और ये वाला, है ना, आ सकता है आपके एग्जाम में। बेटा कोई रिंग है, बेटा कोई रिंग है ना, ये कोई रिंग है ना, ये रिंग, तो ऐसा रिंग रखा हुआ, देखो ऐसे, देखो ऐसे रिंग देखो रखी हुई है, देखो ऐसे रिंग रखी हुई है। अब बेटा रिंग के सेंटर से जाने वाली एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, हमें कैलकुलेट करना है। बेटा ये रिंग का सेंटर देखो, ये देखो ये रिंग का सेंटर बेटा ये है, और बेटा ये है एक्सिस। बेटा ये क्या है, पॉइंट पी, ये हमारा क्या बेटा, पॉइंट पी। अब बेटा पॉइंट पी पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस चार्ज के कारण, जो चार्ज बटा हुआ है ना, क्या होगी। सपोज बेटा हम जो जानते हैं वो जानते हैं किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, कि एक पॉइंट चार्ज कितना फोर्स लगाएगा, कितनी फील्ड होगी। बेटा हमने क्या किया, इस रिंग पर एक छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ लिया, यानी सिंपल बेटा पे हमने रिंग का एक छोटा सा हिस्सा लिया। हमें देखना है कि इस हिस्से के द्वारा यहां पर कितनी फील्ड होगी। बेटा इस हिस्से पर हमने माना तो चार्ज कितना है, डी क्यू, क्या है, प्लस डी क्यू।
बेटा पूरे रिंग पर पूरा चार्ज कितना है, प्लस क्यू। पूरे रिंग के इस छोटे से हिस्से पर चार्ज कितना है, डी क्यू, है ना। हमने कहा ना प्लस क्यू पूरा पट गया है पूरे रिंग पर, तो इस हिस्से में कितना होगा, प्लस डी क्यू। अब बताओ बेटा इस रिंग पर इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट होगा, नहीं होगा, यहाँ पे जो चार्ज कितना होगा हमारा, डी क्यू होगा ना। हमने बोला ना कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ प्लस डी क्यू है तो यहाँ पे कितना होगा, प्लस डी क्यू। अब बताओ बेटा एक पॉइंट ये है, ये एलिमेंट है, तो बेटा ये जो एलिमेंट होगा इस पर कितना फोर्स लगाएगा, हाँ हाँ, कहाँ से, हाँ वहाँ, हाँ हाँ बता रहे बेटा, वेरी गुड। जी बेटा जानते हो ना अगर दो पॉइंट के बीच लगने वाला फोर्स निकालना है, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स निकालना है, तो कूलॉम ने बताया है ना कि दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग की फोर्स लगेगा, तो उस चार्ज को यहां से मिला देंगे, मिला दिया। वैसे इस चार्ज को यहां से बेटा मिला देंगे, ठीक। बताओ बेटा फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। हमने मान लिया, हमने अज्यूम कर लिया कि पॉइंट पी पर क्या है, प्लस क्यू नॉट चार्ज, क्या है, प्लस क्यू नॉट चार्ज है बेटा। ये भी पॉजिटिव, ये भी क्या है, क्या होगा, क्या होगा, रिपल्शन, क्या होगा, और रिपल्शन किधर होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यानी बच्चों जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बेटा फील्ड होगी वो बेटा किधर होगी हमारी, ये वाली भी इधर होगी, ये वाली बेटा भी ऐसे होगी, ये भी ई, ये भी क्या है ई, दोनों सेम कैसे हैं भाई, जितना चार्ज यहां उतना ही चार्ज, हाँ अच्छा, जितना चार्ज यहां उतना ही चार्ज यहाँ, है कि नहीं है, ठीक है। अब बेटा पिछली वाली क्लास में मैंने आप लोगों को वेक्टर को रिजॉल्व करना कल सिखा नहीं सिखाया था, तो किधर है, प्लेन प्लाई कर रहा है, नहीं ये बेटा हॉरिजॉन्टल है, नहीं दोनों का बेटा क्या है, बीच में है, तो ये बेटा ये हमारा क्या है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा, ई कॉस, बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, ई साइन थीटा। रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या है, बेटा हमारा क्या है, ये हमारा ये क्या है, ई, बेटा पे हाँ ध्यान देना, यहाँ पे बेटा डी है ना, क्या पे हमारा डी है ना, छोटा सा यहाँ पे, बेटा हमने क्या मान लिया यहाँ पर आपका, हमने डी ई क्या मान लिया, हमने डी ई, यहाँ पे भी डी ई, बेटा हमारा ये हो जाएगा, हमारा ये जाएगा डी ई कॉस थीटा, इस वाले का भी बेटा, इस वाले का भी डी ई कॉस थीटा, बेटा इसका क्या होगा, वर्टिकल ऊपर जाएगा, ये क्या है, डी ई साइन थीटा, इधर भी डी ई साइन थीटा। जब मैंने क्लास 11th में आप लोगों को पढ़ाया था कि वेक्टर रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मजाक लगा रहा होगा, अब आ रहा है सामने। हमने कहा था ना अगर 11th खराब किया तो 12th खराब होना कंफर्म है ना। तो ध्यान सुनो कैसे, देखो ये और ये पॉजिटिव था, रिपेल करेगा तो ये चार्ज कितना है, डी क्यू, तो इसके कारण बेटा फील्ड कितनी होगी, डीई, छोटी फील्ड है ना बेटा। अब रिजॉल्व करेंगे तो इसका बेटा क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट डी साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल डी कॉस थीटा। अब बेटा हमने दो एलिमेंट लिए, अब पूरे रिंग पर बेटा ऐसे क्या होंगी, ऐसे हजारों सेगमेंट्स
बच्चों ऐसे हजारों सेगमेंट्स बनते चले जाएंगे। जैसे इन दोनों के द्वारा इतना होता है बच्चों, वैसे इन सभी सेगमेंट्स के द्वारा भी यहाँ पे ऐसे फील्ड लगेगी। और सभी के द्वारा लगने वाला देखो वर्टिकल क्या है, इक्वल और अपोजिट। यानी बच्चों इन रिंग के एलिमेंट, चार्ज एलिमेंट के थ्रू लगने वाला वर्टिकल कंपोनेंट आपस में क्या होगा, कैंसिल। क्या हो जाएगा, तो ये लगाया डी संद नीचे, ये भी लगाया। वैसे जो ये वाला हिस्सा बेटा है, ये वाला हिस्सा, ये भी एक डी ऊपर लगा, एक डी तो कैंसिल। यानी बेटा इस रिंग ने इस पॉइंट पर जितना भी वर्टिकल कंपोनेंट लगाया, उन वर्टिकल कंपोनेंट में आपस में लड़ झगड़ करके एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। बचा बेटा कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट। यानी बेटा आप सभी एलिमेंट ऐसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगाते चले जाएंगे। यानी बेटा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों, बच्चों जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा होगी, बेटा बेटा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी बेटा होगी, बेटा E इज इक्वल टू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। बेटा हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। ओके बच्चों ध्यान देना इस चीज के लिए, ठीक है ना। बैठ देना बेटा पे। अब बताओ बेटा ये कितना होता है, सही है बेटा, ये कितना होता है बताइए आप लोग। डी कितना होता है, डी कितना हो जाएगा, ई कितना होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है डी क्यू अपॉन डिस्टेंस। बेटा देखो जो ये डिस्टेंस बेटा है, बेटा ये क्या है, ये रिंग का रेडियस है। तो क्या है, ये क्या बेटा, ए रिंग का रेडियस है। अब बेटा ये सेंटर ओ है, बेटा ओ से पी की डिस्टेंस बेटा क्या है हमारी, आर। क्या बेटा हमारा है आर। बताओ बेटा यहां पर जो डिस्टेंस बेटा क्या हमारा है, यहाँ पे कुछ मान लें, सी मान लें, क्या हमारा पॉइंट हम सी, तो सी पी का स्क्वायर। मैंने पहले बेटा पढ़ाया आप लोगों को बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। चार्ज कितना है डी क्यू, इसके भी डिस्टेंस कितना है सीपी, कितना है सीपी, तो डी क्यू अपॉन सीपी का स्क्वायर। एनीवन हैव डाउट, एनीवन हैव डाउट, नहीं ना बच्चों। तो बताओ बाय पाइथागोरस थ्योरम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन सीपी का स्क्वायर। तो सीपी कितना है हमारा, ये कितना है यहाँ पर, ये 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल देखो सीओपी, इन ट्रायंगल सीओपी, सीपी क्या हाइपोटेनस है कि नहीं है, बेटा क्या होता है हमारा हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस है बेटा पे, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, एनीवन हैव डाउट। हाँ, डी बेटा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर बिटवीन दीज टू एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। तो सीपी होगा हमारा डिस्टेंस, तो सीपी हमारा क्या हाइपोटेनस इन ट्रायंगल सीओपी। बच्चों क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आर क्या है, बेस है बेटा पे, उस आपका ए क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब रिंग का रेडियस। बेटा ए क्या है, रिंग का रेडियस, ए इज द रेडियस, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड ओ, सेंटर ऑफ द रिंग। ओके बच्चों।
आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों डी कितना हो गया हमारा, ये हो गया। बेटा कॉस थीटा कितना होगा? कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेटा बेस कितना हमारा है बताइए बच्चों? आर। बताइए कितना बेस हमारा? बेटा आर हमारा देखो यहाँ पीछे देखो, हाँ चला गया। हाँ बच्चों बेटा देखो यहाँ पर, बेटा देखो ये थीटा है, ये क्या है बेटा हमारा? थीटा है। तो बेटा ये भी कितना हमारा होगा? थीटा ही होगा। तो ये हमारा क्या है? थीटा है ना? तो थीटा ये है, तो बेटा सीओ क्या हो जाएगा? परपेंडी, ये भगा देंगे मार के। जब पढ़ाऊं, हम बात अच्छी इसकी इसको कह रहा हूं, जब पढ़ाऊं तो बिल्कुल फोकस रहो। बेटा थीटा हमारा ये है, थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। सीओ क्या है? परपेंडिकुलर। ये 90 समय बेटा क्या होता है हमारा? हाइपोटेनस। सीपी क्या है? हाइपोटेनस। बचा कौन? ओपी। ओपी क्या है? बेस। तो बेटा और बेटा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बच्चों, कहाँ चला गया यार? तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना आर है अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये है कॉस थीटा। ये बच्चों आर, आर है एक्स का एच, बेटा ये एच है ना बेटा, ये एच हाइपोटेनस। ये फार्मूला है ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना आप लोगों ने, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक, हाँ। अब बेटा देखो ई क्या लिख रखा आप लोगों ने? अंडर रूट, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। आपने डी भी निकाल लिया, कितना निकाला है? 1/4 पाई एफ साइलन नॉट डी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा पे का होल स्क्वायर लगा हुआ था। बेटा कॉस थीटा कितना हमारा है? आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, तो बेटा पे कहानी क्या है? ई क्या होगा? डी कॉस थीटा। डी कितना निकला है? 1/4 पाई एफ साइलन नॉट डी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बेटा इस ब्रैकेट ओपन होगा, रूट का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा। बेटा ये हो जाएगा कितना आपका? अंडर रूट 1/4 पाई एफ साइलन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर से आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल पावर 1/2। तो क्या बेटा इसका ये पावर कितनी है? 1। कितनी है? 1/2। बेस क्या है दोनों का? सेम। पावर क्या होगा? ऐड। बच्चों दो पे कहानी क्या होगी आगे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग, ध्यान रखना। ये एग्जाम में आएगा, बड़े 5 नंबर में आएगा, ध्यान रखना। 5 नंबर बोर्ड में आ रहा है, पेपर आउट हो चुका है। मैं बोल रहा हूं ये बोर्ड में आ रहा है इस बार, पेपर आउट। ठीक है, जितना बता रहे रख लो, फिजिक्स में 90 के ऊपर पाओगे। मैं बार बार बोलता हूं, जो कहूंगा वही एग्जाम में आएगा। ठीक है ना? सब टॉपिक लिमिटेड है। फिजिक्स में 30 क्वेश्चन कर लो, उसे फंसने वाला है। बेटा कांस्टेंट क्या होगा? इंटीग्रेशन है ना, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। तो बेटा 1/4 पाई, ये बाहर जाएगा बेटा, और बेटा क्या बाहर जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। बेटा अंदर क्या बचेगा? डी क्यू बचेगा। क्या बचा यहाँ पे? ड्यू क्यू बचेगा। ठीक, अब बेटा वो क्या रिंग है? क्या है? रिंग है। ठीक है, देखो बेटा डी क्यू कितना होगा? डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा क्यू अपॉन 2 पाई ए dl। ये कहां से आया? कौन बताएगा? डी क्यू की वैल्यू क्यू अपॉन 2 पाई ए dl कैसे हो जाएगा?
अगर डी क्यू हम यहाँ रखना चाहेंगे तो ये रखेंगे, क्यों समझिएगा बेटा। मैंने पीछे बता रखा आपको कि पूरे रिंग पर प्लस क्यू चार्ज है, वही प्लस क्यू बट करके पूरे हिस्से को डी क्यू मिल रहा है। बेटा रिंग क्या है? रिंग है, एक सर्कल है, और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? देखो देखना बेटा, रिंग है, ए क्या है इसका? रेडियस है। बेटा पेरीमीटर क्या होता है? इसका लेंथ, पूरा लेंथ हो जाएगा। बेटा जो पूरा लेंथ बेटा कितना होगा हमारा? 2 पाई ए। ठीक, देखना बेटा, जब पूरे लेंथ में पूरे रिंग में कितना है? क्यू चार्ज है ना बेटा, आपका क्यू चार्ज है। तो बेटा हमने क्या मान रखा है? हमने एक छोटी सी लेंथ क्या मान रखी है? डीएल क्या मान रखी है? और इसमें चार्ज क्या मान रखा हमने? डी क्यू। समझे बात? जबकि हम जान रहे हैं कि पूरे रिंग में चार्ज कितना है हमारा? एल में चार्ज कितना है? क्यू चार्ज है। तो जब पूरे लेंथ में क्यू चार्ज है और छोटी लेंथ में, तो डीएल में कितना बेटा होगा आपका? तो ये हो जाएगा कितना आपका? डी क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई ए डीएल। डीएल क्या है? उसकी लेंथ जो हमने मान रखी है। रिंग का वो हिस्सा क्या है? डीएल क्या है? छोटा सा हिस्सा, रिंग का छोटा सा हिस्सा। डी क्यू क्या है? तो डी क्यू बेटा क्या है? उस छोटे से हिस्से पर चार्ज। ठीक है, तो बेटा डी क्यू हो जाएगा कितना आपका? क्यू अपॉन 2 पाई ए डीएल। कितना होगा हमारा? क्यू अपॉन 2 पाई ए डीएल। ये दिमाग में रखना। तो ये डी क्यू वैल्यू कहां रख देंगे हम? यहां पर। तो ये कैसे आई? ऐसे आई। ठीक है ना? समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं? हाँ, देखो बेटा, ये रिंग है बेटा, कहाँ गया? हाँ बेटा, ये तार है। बेटा ये क्या है? वायर है। अभी क्या है? लेंथ है। इसको मोड़ दिया बेटा, क्या हो गया? एक रिंग बन गई? नहीं बन गई? बनी ना। लेकिन जो लेंथ का वायर था, वायर का लेंथ था, और अब इसका पेरीमीटर बन जाएगा। एल बराबर पेरीमीटर। और बेटा आपने पढ़ा है ना मैथ में, क्या बेटा होता है पेरीमीटर? 2 पाई आर। आर कितना है बेटा? आर कितना है? ए है। आर मतलब रेडियस। ये हो गया। तो बेटा पूरे में कितना चार्ज आपका है? क्यू चार्ज है। तो छोटी लेंथ कितना मान रखी है? डी डीएल क्या मान रखी है? तो हमने मान रखा है कि डीएल में कितना चार्ज है? डी क्यू। तो जो डी क्यू चार्ज होगा, पूरा चार्ज अपॉन पूरे रिंग का लेंथ। समझे कि नहीं समझे आप? समझना, ये तो एक पेन कितने का? 5 का है, तो 2 पेन कितने का होगा? 10। समझना, फिर समझा रहे हैं आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखना। देखो बेटा, ये चीज समझ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट। ये रिंग है, इसका रेडियस ए है। बेटा हमने रिंग के छोटे से हिस्से को बोलेंगे एलिमेंट्री पोर्शन। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री पोर्शन। हमने उसको पकड़ा डी क्यू। क्या पकड़ा? डीएल। क्या पकड़ा? डीएल, है ना बेटा? इसकी लेंथ कितनी है? डीएल है। और बेटा हमने क्या माना? इस पे चार्ज कितना है? डी क्यू है। बट हम जानते हैं कि पूरे रिंग की लेंथ पर, पूरे रिंग पर बेटा कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। बेटा एल क्या? पूरे रिंग की लेंथ। अब बेटा पूरे रिंग की लेंथ कितनी होती है? पेरीमीटर के बराबर। तो 2 पाई ए बराबर क्यू। बेटा बेटा पूरे रिंग पर चार्ज कितना है? क्यू। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक यूनिट, क्या बोलेंगे? यूनिट लेंथ पर, यूनिट लेंथ पर इंटू 1 कर देंगे, इंटू, अब बेटा ये 1 के क्या मल्टी जाए तो डिवाइड। समझना बेटा, इस रिंग के यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है? क्यू बाई पूरे चार्ज को पूरे लेंथ से डिवाइड कर दिया। क्या किया? सिंपल। मैं कहूं बेटा कि हमने कहा 5 टेबल है, 5 चेयर है। बेटा 5 चेयर में 25 लोग बैठे हैं। 5 में कितने? 5 में 25। अब बेटा बोलूं कि एक में कितने बैठे हैं? क्या किया आपने?
25 को 5 से, मैंने कहा बेटा हमने कहा बेटा बेटा 6 चेयर, बेटा हमने कहा बेटा 5 चेयर है, हमने कहा 5 चेयर है, क्या है? अब बेटा उन 5 चेयर में पूरा मिला के 30 लोग बैठे हैं, एक में कितने बैठे हैं? क्या किया हमने? दोनों डिवाइड किया ना, वही समझना। हमने कहा पूरे रिंग में क्यू चार्ज है, तो रिंग के यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, मतलब एक लेंथ में चार्ज कितना है? क्या करेंगे? टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड किया, जैसे कि टोटल स्ट्रेंथ को टोटल नंबर ऑफ चेयर से आपने डिवाइड किया। अब बेटा देखना डीएल में चार्ज कितना है, डीक्यू, तो बेटा क्या बन जाएगा? डीक्यू बेटा कितना बन जाएगा? डीक्यू बेटा हो जाएगा कितना? 1 इंटू डीएल, कितना हो जाएगा? 1 इंटू, देखो डीक्यू इक्वल टू 1 इंटू डीएल, वन कितना हमारा? 1 कितना है? तो ये बेटा ऐसे बना, ये जल्दी कोई समझाएगा नहीं आपको, समझाया छोटे बच्चे एग्जाम्पल लेके, पूरे चेयर 6 हैं, एक 5 हैं और एक में 30 बैठे, कितने चेयर ना, समझ रहे हो? वही कहानी यहाँ पे है ना? बेटा पीछे आते हैं, कितना बेटा हुआ? टकी की वैल्यू यहाँ रख देंगे 1/4 पाई। हाँ बेटा अभी कहाँ पे शुरू हुआ कहानी, डेरिवेशन बेटा 5 नंबर ऐसे नहीं मिला था में, हाँ 5 नंबर का मामला है भैया। हाँ जो आज 98 नंबर लोग पाए ना फिजिक्स में, 97 96 ऐसे ही पाए हैं, मार मार के पढ़ाया हूँ साल भर। सॉरी क्या हो गया ये तो, अबे शुरू हुआ बेटा आप लोग लात खाना, अभी लात आप लोग खाएंगे, साल भर खाते रहेंगे। नहीं अभी ये महान आत्मा है, अभी 12th के लिए आओ, मार खाएंगे अभी आप लोग। अभी 12th मारना कहाँ शुरू किया है? जितना होमवर्क दूंगा हमें तैयार चाहिए, नेक्स्ट डे ध्यान रखना। बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, देखो बेटा पे हमने डी की वैल्यू यहाँ पे पुट ऑफ की, बेटा कहाँ है डी की वैल्यू? यहाँ पुट ऑफ कर दी, कितना हो गया? क्यू पान 2 पाई है। बेटा क्यू क्या है? कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, तो क्यू फिक्स है ना? क्यू पान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, बेटा क्या हो जाएगा? अपॉन 2 पाई ए, बेटा क्या हो जाएगा? डीएल। बेटा पूरे रिंग की लेंथ को जोड़ना है, बेटा क्या बन जाएगा? जब पूरे रिंग की लेंथ को जोड़ोगे क्या बन जाएगा? रिंग का पेरीमीटर, बेटा क्या हो जाएगा हमारा? E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 इंटू 2 पाई ए अपॉन 2 पाई ए। जब पूरे रिंग की लेंथ के जोड़े क्या बनेगा? पेरीमीटर बन जाएगा। 2 पाई ए कैंसिल, बेटा क्या हो गया हमारा? बेटा क्या हो गया आपका? बेटा ये कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/, इससे जोड़ फाइनल। हाँ बेटा आर बचा है ना, आर हाँ चला गया। बच्चों हाँ बेटा देखो ना, ये आर था ना, ये वाला आर देखो बच्चों, ये वाला आर यहाँ पर ये बेटा यहाँ पे ये आर बचा है, ये आपका फाइनल आंसर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग, क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। टाइम कितना हुआ?
बस 10 मिनट और पढ़ लें। सब पर्याप्त है आज के लिए? ठीक है, चलो बेटा ये, लेकिन हाँ बेटा ये डेरिवेशन मजाक नहीं है, 5 नंबर में आएगा, श्योर आएगा, ठीक है ना।